हेलो दोस्तों, हिंदी युग भाई वीरेंद्र सिंह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के बारे में है। इसमें हमने अभी जो पिछली कक्षा पढ़ी थी कबीरदास, तुलसीदास, इस तरह से प्रेमचंद पढ़ी थी। हमने प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े थे। आज हम जो है हरिश्चंद्र का जितने नाटक हैं उनके बारे में जानेंगे और जो भी उसमें कन्फ्यूज़न रहती है उसको हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। देखिए, हरिश्चंद्र जो उसका जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में काशी में, ठीक है। निधन हुआ था 1885 ईस्वी में। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास के नाम से ये रचनाएं करते हैं। नहुष नाटक तन का 1843 ईस्वी में। नहुष एक खंड काव्य भी है मैथिलीशरण गुप्त का, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। जो हरिश्चंद्र हैं वो अपने पिता का नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं, परंतु अनंत रघुनंदन जो विश्वनाथ प्रसाद का है तो वो ही प्रथम नाटक माना जाएगा। और ये हमने जो प्रथम रचना, प्रथम कवि, ये हमने वीडियो बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। गुरु इनके सितारे हिंद थे जिनसे इन्हें अंग्रेजी की शिक्षा ली थी। पंडित ईश्वर दत्त से इन्होंने हिंदी की शिक्षा ली और मौलवी ताज अली से इन्हें उर्दू की शिक्षा ली, ठीक है। और उर्दू में ये रसा नाम से क्या करते थे, रचना करते, रसा नाम से करते थे, लेकिन इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। ये रसा नाम से करते थे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1878 में अंग्रेजों ने जो है राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की जो उपाधि दी थी उसके विरोध में तत्कालीन साहित्यकारों ने क्या 1880 में भारतेंदु की उपाधि दी, रघुनाथ ने दी थी, ठीक है। जो उस वक्त क्या था, जो भारतेंदु थे वो भारतेंदु ही प्रमुख कवि माने जाते थे, प्रमुख रचनाकारों में आते थे, ठीक है। एक पूरा युग उनके नाम से, उन्होंने हर विधा में काम किया। जो आधुनिक, इसलिए इन्हें आधुनिक युग का पितामह भी कहा जाता है। परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, सितारे हिंद की उपाधि जो भारतेंदु को देनी थी वो दे दी श्री प्रसाद को, ठीक है। तो इसके विरोध में जो तत्कालीन साहित्यकार थे उन्होंने इनको 1880 में भारतेंदु की क्या उपाधि दी। उसके बाद देखिए 1870 में कविता वर्धिनी सभा की स्थापना की। 1873 ईस्वी में ततीय समाज की स्थापना की और पैनिंग रीडिंग क्लब बनाया 1873 ईस्वी में। उसके बाद हम पत्रिकाएं देखिए, कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा है, ठीक है, मासिक थी ये पहले, ठीक है। उसके बाद पाक्षिक थी, फिर ये साप्ताहिक। मासिक क्या होता है, महीने में, पाक्षिक 15 दिन में छपने वाली, और साप्ताहिक हफ्ते में। पहले बनारस थी, फिर काशी में हुई। तो 1868 ईस्वी में क्या थी, कवि वचन सुधा थी। उसके बाद हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, जो उसका नौवां अंक था, उसमें इसका नाम हरीश चंद्रिका रख दिया गया था 1874 में, पर इसका जो समय है 1873 रहेगा। हरीश चंद्र मैगजीन, ठीक है, मासिक थी ये। बाल बोधनी 1874 ईस्वी, हिंदी की पहली नारी विषयक पत्रिका, ठीक है। नारी से संबंधित जो है ये हिंदी की पहली थी, बाल बोधनी 1874 में। इनकी रचनाओं के संबंध में इनकी रचनाएं जो हैं नागरी प्रचारणी सभा काशी 175 मानती है और डॉक्टर नागेंद्र भी 175 मानते हैं। इनके जो फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास 238 मानिए और आधुनिक शोध के अनुसार इनकी जो रचनाएं हैं वो 400 के पास हो सकती हैं। नाटक 17 हैं, 8 अनुदित, 9 मौलिक। इसमें एक नाटक में मतभेद रहता है, बुकों में भी है, उसके बारे में पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। हरीशचंद्र कुछ उसे मौलिक मानते हैं, कुछ उसे अनुदित मानते हैं। हमने उसको मौलिक नाटक में लिया इसलिए 9 है, अगर अनुदित में लोगे तो 9 अनुदित हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ पुस्तकों में जो हरिश्चंद्र है वो अनुदित नाटक में लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन जब आएगा ना तो उसके ऑप्शंस देख के ही हमें लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में, संस्कृत की चोर पंचासिका नाटक के बंगला संस्करण, संस्कृत का चोर पंचासिका नाटक था, उसका बंगला जो संस्करण था उसका हिंदी अनुवाद है विद्या सुंदर 1868 में। रत्नावली 1868 में संस्कृत की रत्नावली का अनुवाद है। पाखंड विडंबन 1872 संस्कृत के रचनाकार कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद। उसके बाद देखिए धनंजय विजय 1873 संस्कृत के कांचन कवि के धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद। कर्पूर मंजरी है 1875 षटक श्रेणी की नाटक है, ठीक है। और कंचन कवि के नए संस्कृत में इसका अनुवाद किया है, के अनुवाद है ये, ठीक है। उसके बाद भारत जननी 1877 है, गीति नाट्य है, वागीश्वर दत्त के नाटक का अनुवाद है। इसके बारे में एक कथन और आता है कि जो भारत जननी है वो उसको दशरथ शर्मा ओझा ने हिंदी की जो है पहली एकांकी मान है, जबकि पहली एकांकी कौन से, एक गुट 1929 ईस्वी किसकी, जयशंकर प्रसाद की। ये पहला हिंदी ओपेरा नाटक भी माना जाता है, ठीक है। पर ये अनुदित रचना थी। पर मैंने जो पहली बताई है एक वीडियो थी, इसमें पहला रचना, पहला कवि हिंदी साहित्य का, उसमें कर्नाल्य भी बताया था। वो कर्नाल्य क्या है कि अब इसमें भी ऑप्शन के पे ही डिपेंड करेगा क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि कर्नाल्य जो है जयशंकर प्रसाद का पहला गीति नाट्य है, ठीक है। और उसमें क्या है, जो है वो मौलिक है और ये अनुदित है, तो आपने ध्यान रखना। और मुद्रा राक्षस जो है 1878 में संस्कृत के विशाख दत्त द्वारा रचित रचना का अनुवाद है। दुर्लभ बंधु 1880 में शेक्सपियर के मर्जेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। मौलिक नाटक देख लीजिए, इसमें क्या, वैद की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी में एक ही अंग है, तो ये इसको हम एकांकी, जो एकांकी के क्या गुण होते हैं, एकांकी प्रहसन,
ठीक है। भान, इनमें क्या गुण होते हैं, ये एक, इसमें एक अंक होता है। जैसे नाटक के कई भाग होते हैं ना, इसमें एक ही अंक होता है। तो वैद की हिंसा हिंसा न भवति एक ही अंक है, अगर ये आ जाए। सत्य हरिश्चंद्र, इसके बारे में मैंने पूर्व में बता दिया था कि इसको, इसमें मतभेद है। ठीक है, इसमें मतभेद है कि ये क्या है, अनुदित है और मौलिक है। प्रेम जोग ने 1875 अपूर्ण है। श्री चंद्रावली 1876 में है। राम विलास शर्मा चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप माना है। भारत दुर्दशा 1880 में है। नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेरी नगरी, देखो ये प्रहसन, प्रहसन है अंधेरी नगरी 1881 में। और जो ये है प्रहसन जो है, ये क्या होता है, ये एक अंक का होता है। ठीक है, इसमें सामाजिक मुद्दा को उठा के क्या व्यंग्य किया जाता है। ठीक है, व्यंग्य किया जाता है। अंधेरी नगरी है ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा। ठीक है, जहाँ तो ये एक व्यंग्य किया गया है भी, जहाँ पर अंधों में काना राजा वाली कहावत पे। ठीक है, सती प्रताप जो है 1883 अपूर्ण है। राधा कृष्ण दास ने इसको पूर्ण किया था। भारतेंदु की उपाधि 1880 में रघुनाथ ने दी थी। ठीक है, रघुनाथ ने दी थी। सभी इतिहासकारों ने, जब अंग्रेजों ने भारत तारे हिंद की उपाधि दी राजा शिव प्रसाद को, तो उसके उसमें भारतेंदु की जो उपाधि है हरिश्चंद्र को डॉक्टर रघुनाथ, पंडित रघुनाथ ने दी, साहित्यकारों की पूरी मंडली की ओर से। नील देवी नाटक में पागल की भूमिका निभाई थी। शीतला प्रसाद जो नाटक था, पहला जो अनुदित नाटक था, मैंने ये भी बताया आपको पिछली वीडियो में, देखो जाके, जो उसमें इन्होंने जो उनका जानकी मंगल था उसमें लक्ष्मण की भूमिका भी निभाई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। पंत ने इनके बारे में लिखा है, भारतेंदु कर गए भारती की वीणा का निर्माण किया अमर स्पर्शों में जिसकी बहुविधि स्वर संधान। ठीक है, उसके बाद सब संग्रह, ये काव्य संग्रह इनके। इस तरह के जो है ना प्रेम से संबंधित किस्से हैं, प्रेम, वो कहानी संग्रह भी है प्रेमचंद के। तो आपने ये ध्यान रखना। प्रेम फुलवारी है, प्रेम फुलवारी 1883 में। प्रेम प्रलाप 1877 में। प्रेम अश्रु वर्णन है। प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। प्रेम मल्लिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर। पहले मल्लिका कुछ भी लगा लो उसको आप, तरंग, सरोवर, मल्लिका। ठीक है, इस तरह याद करिए। 71 में है ये तीनों। और प्रेम माधुरी 75 में है। प्रेम प्रलाप 77 में। प्रेम फुलवारी 83 में। ठीक है, इसके काव्य संग्रह हैं, तो ये इसको भी आप याद कर सकते हैं। और देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आज हमने जो भारतेंदु के नाटक और उनसे जो इतने भी मतभेद हैं, वो मैंने इस वीडियो में बताने की आपको कोशिश की है। क्योंकि मैं एक बुक में से नहीं, काफ़ी बुकों में से संग्रह करके आपके सामने लेके आता हूँ। क्योंकि कुछ बुकों में क्या रहता है कि एक बुक में, जैसे अभी हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र को हम अनुदित में ले लेंगे और दूसरे बुक में उसे मौलिक में ले लेंगे, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। समस्या क्या है? तो समस्या यही है कि इसके बारे में साहित्यकारों का मत नहीं है। कुछ इसको अनुदित मानते हैं, कुछ मौलिक मानते हैं। ठीक है, और आपने ये भी रखना, भाण कौन सा है, विशस्य औषधम भाण है जैसे। ठीक है, सटक है जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, कर्पूर मंजरी से सटक श्रेणी में आता है। नाटक के 10 भाग हैं तो उसकी श्रेणी में आता है। तो आपने ये भी याद रखना है इसके साथ, गीति नाट्य कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरह अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।